आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि जो ऑप्शंस गिवन है, जो ऑप्शन भी स्टेटमेंट्स गिवन है, इनके अंदर इनकरेक्ट ऑप्शन कौन से हैं। तो हमें पहले तो इनकरेक्ट चूज करना है। पहले ऑप्शन में बोला है अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो पार्टिकल की स्पीड इंक्रीज हो रही होगी। तो ये ऑप्शन गलत है। क्यों? क्योंकि अगर पार्टिकल नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो और एक्सेलरेशन पॉजिटिव लग रहा है, यानी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अगर वेलोसिटी नेगेटिव है, एक्सेलरेशन हमें पॉजिटिव गिवन है, तो इसकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज होती है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिक्रीज होगा, विच मीन जो स्पीड होगी वो भी डिक्रीज होगी। तो यानी एक्सेलरेशन पॉजिटिव होने से हमेशा स्पीड इंक्रीज नहीं होती। तो हमारा जो ऑप्शन ए है वो गलत है। फिर ऑप्शन बी बोला हुआ है अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो पार्टिकल की स्पीड डिक्रीज होगी। ये ऑप्शन भी गलत है। क्यों? क्योंकि अगर पार्टिकल की स्पीड नेगेटिव डायरेक्शन में होती है, वेलोसिटी v, और एक्सेलरेशन हमें नेगेटिव डायरेक्शन में दिया हुआ है, तो जो पार्टिकल की स्पीड होगी वो इंक्रीज ही होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन और डायरेक्शन सेम, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम है। तो पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज होगी, यानी जो स्पीड है वो इंक्रीज होगी। तो हमारा ये ऑप्शन भी गलत है। हमारा आंसर बी होगा। फिर सी में बोला है अगर प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर जो पार्टिकल की स्पीड होती है वो पहले डिक्रीज होती है फिर इंक्रीज होती है। ये अगर ग्राउंड से प्रोजेक्टाइल फेंके, ग्राउंड से प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट किया जाए तो ये सही है, लेकिन अगर किसी बिल्डिंग पे किसी हाइट से प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टली थ्रो करते हैं तो इसकी स्पीड है जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो हमेशा कांस्टेंट रहती है v, और वर्टिकल डायरेक्शन में इंक्रीज होती रहती है। तो जो नेट स्पीड होगी वी नेट, वो हमेशा इंक्रीज होती रहती है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो हमारा आंसर सी भी है। फिर डी ऑप्शन बोला है अगर ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल की बात करें तो जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो कभी भी मैक्सिमम हाइट के इक्वल नहीं हो सकती। तो हमें पता है मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है। एच मैक्स की वैल्यू होती है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। इसमें g ग्रेविटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, पार्टिकल को u इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो किया है और थीटा एंगल पे थ्रो किया है। तो एच मैक्स की वैल्यू ये होगी। और रेंज की वैल्यू क्या होती है? हॉरिजॉन्टल रेंज होती है r इक्वल्स टू यू स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। इन दोनों को बराबर करके देखते हैं, यानी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा कोस थीटा लिख देते हैं, 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन जी। तो जी से जी कैंसिल हो गया, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हमारे पास आता है कि टेन थीटा इज इक्वल टू 4। तो किसी एक एंगल थीटा के लिए टेन थीटा की वैल्यू 4 हो सकती है। तो यानी ये ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल रेंज और जो मैक्सिमम हाइट है वो एक प्रोजेक्टाइल के अंदर ग्राउंड टू ग्राउंड के लिए सही जो इक्वल है वो हो सकती है। तो हमारा ऑप्शन डी भी गलत है। तो हमसे इनकरेक्ट ऑप्शन पूछे थे, तो ए बी सी डी चारों ऑप्शन इनकरेक्ट है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।